प्रिया स्कूल की सबसे होनहार छात्रा थी। वो पढ़ाई में बिल्कुल बहुत ज़्यादा होशियार थी। पढ़ाई में उसमें कोई कमी नहीं थी। मैडम उसकी तारीफ किया करती थी। उसकी एक सहेली भी थी, मंजू। मैडम अगले दिन प्रिया को बुलाती है और उसको शाबाशी देती है कि तुम अच्छा पढ़ाई करती हो, क्लास के सभी लोग इससे कुछ सीखो। तभी दूर बैठी हुई मंजू मनी मन सोच रही थी कि पता नहीं क्या जादू कर दिया इसने मास्टरनी पर, भगवान करे मास्टरनी चेंज हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभार किसी की ज़बान से निकले हुए शब्द भी सच हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ। अगले ही दिन प्रिंसिपल ने उस मास्टरनी का जो ट्रांसफ़र हो जाता है। अगले दिन जब उसका ट्रांसफ़र हो गया था तब वो जा रही थी। तब उससे प्रिया बोल रही थी, मैम आप हमको छोड़कर मत जाओ, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, हमको आपकी बहुत याद आएगी, आप हमको कितना अच्छा पढ़ाते थे। तब टीचर बोलती है कि बच्चों ऐसा नहीं हो सकता, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, अब मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी। आप नई टीचर की बात सुनना, अच्छे से पढ़ना, उसके साथ शैतानियाँ मत करना। सभी बच्चे टीचर को बाय बोलते हैं और टीचर चली जाती है। अगले दिन क्लास में सभी बच्चे शैतानी कर रहे थे। तभी नई टीचर हाथ में डंडा लेकर क्लास के अंदर आ जाती है। प्रिया का ध्यान किताबों में था। तभी वो टीचर डंडा मारती ज़बरदस्ती से टेबल पर। प्रिया ऊपर झांकती है। टीचर बोलती है कि तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं है क्या? तुम यहाँ पर बैठी हो, सब लोग खड़े हैं, तुम बैठी हो। तब वो बोलती है कि मैम मुझे पता नहीं था, मेरा ध्यान किताबों में था। अच्छा, ये किताबों का ढोंग किसी और के सामने करना, मुझे सामने मत सिखा। सीधे सीधे काम कर, अपने हाथों पर करो, पीछे जाके खड़ी हो जा। लेकिन मैम मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तू जा पीछे जाके अपना हाथ खड़ा करके खड़ी हो जा। इस प्रकार से प्रिया को नई मैडम ने पनिशमेंट दे दी। वो बेचारी खड़ी हुई थी और रो रही थी। सभी स्कूल के बच्चे उस पर हंस रहे थे और उसकी आंखों में से जोर जोर से आंसू बरस रहे थे। अगले दिन वो घर आ जाती है और 2 दिन तक स्कूल नहीं जाती है, अपने घर ही रहती है। 2 दिन बाद स्कूल जाती है तो वो नई मैडम उसको गेट पर ही दिख जाती है। वो नज़रें चुराकर चुपके चुपके से जा रही थी। मैडम पीछे से बोलती है, ये नज़रें चुराकर चुपके चुपके से कहाँ जा रही हो? किसके लक्कन सीख लिए ये? और 2 दिन कहाँ थी तुम? अरे मैम वो मेरी तबीयत ख़राब थी। अच्छा, ज़्यादा मुझे सिखा रही है क्या? तबीयत ख़राब थी, ये बहानेबाजी मत बता मुझे। ये ले मेरा बैग और क्लास में जाके रख दे, चुपचाप से संभाल के लेकर जाना इसको। जी मैम। ये बोलकर प्रिया मैम का बैग जैसे तैसे करके लेके गई थी, क्योंकि वो बहुत भारी था, और क्लास में ले जाकर टेबल पर रख दिया। उसने कुछ ऐसा देखा कि मंजू बाकी सभी लड़कों के साथ क्लास में फुटबॉल खेल रही थी। ज़ोर ज़ोर से इधर उधर से फुटबॉल के लात हाथ पैर मारे जा रहे थे। तभी फुटबॉल आकर सीधा मैम के बैग पे लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। बैग में सारा सामान नीचे गिर जाता है। तभी प्रिया को सोचने लग जाती है कि ये तुमने क्या कर दिया मंजू? मैम का बैग गिरा दिया, सारा सामान नीचे गिर गया, अब मैम हमको बहुत डांटेगी। प्रिया से मंजू बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती थोड़ी, मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है, तुमको ध्यान रखना चाहिए था। प्रिया और मंजू के बीच में काफ़ी देर तक वार्तालाप होती है। प्रिया को काफ़ी घबराहट हो गई थी कि मैम हमको मारेगी। तभी थोड़ी देर में मैम डंडा लेके क्लास में आ जाती है और अपना बिखरा हुआ बैग का सामान देकर आग बबूला हो जाती है। प्रिया बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया। तभी मंजू बोलती है कि मैम ये सब इसी का किया धरा है, इसी ने आपके बैग को नीचे गिरा दिया, रखते समय सावधानी नहीं रखी। तब प्रिया बोलती है कि मंजू तुम झूठ क्यों बोल रही हो मेरे सामने? टीचर बोलते हैं कि मुझे सब पता है, तू बहुत सही नहीं है, मैंने तेरे को बैग दे के भेजा था, तूने आके गिरा दिया, इसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है क्या तू? बेचारी प्रिया लाख बोल रही थी लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था। इधर मंजू प्रिया की चीटिंग कर रही थी, लेकिन मैम भी मंजू का साथ दे रही थी और प्रिया को कुछ भी नहीं बोल रही थी। बेचारी प्रिया के ऊपर हाथ उठाने के लिए मैम मजबूर हो गई और उस पर हाथ पे डंडा मार दिया। प्रिया को बहुत दर्द होने लगा था। वो दर्द से तड़प उठी थी क्योंकि उसके हाथ में चोट लग गई थी, आंखों से आंसू आ रहे थे बेचारी के। वो बहुत दुखी हो गई थी कि नहीं, मैम तो मुझे बहुत ही मारती है। उसके क्लास में कोई साथ देने वाला भी नहीं था और इधर मंजू उसे देख देकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि चलो कोई बात नहीं, अब आया तुझे समझ में। अगले दिन की बात है, क्लास में सभी लोग पढ़ रहे थे, सबका ध्यान टीचर की तरफ था। टीचर ने थोड़ी देर के अंदर मंजू को बाहर बुलाया कि मंजू मेरे पास आओ। थोड़ी देर बाद मंजू टीचर के पास में जाती है और वो बोलती है कि मैम आपके बारे में प्रिया पता नहीं उल्टा सीधा बोलती रहती है। क्लास में आकर मैडम प्रिया को चाय जैसे बोलने लगी, ताना देने लगी। लान बेचारी को सबसे ज़्यादा वो प्रिया पे चलती थी और मंजू जो प्रिया की बुराई करती रहती और सारे दिन मैडम प्रिया को चाय जैसे ताने मारते रहते। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद प्रिया मैडम के आतंक से तंग आकर एक नदी के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है और रोने लगती है और बोलती है कि मेरा मर जाना ही ठीक है। तभी नदी के सामने से एक अदृश्य शक्ति बाहर आती है। वो बोलती है कि नहीं बच्चे, प्रिया तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, व्यवहार बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में तुम अच्छी हो, तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, ऐसे किसी के अत्याचारों से डरकर हार मानना बुरी बात है। तब वो बोलती है कि भगवान जी मैं क्या करूं, मेरी इसमें क्या गलती है, मैं मैडम से कैसे बदला लूं, मैं तो छोटी हूँ अभी।
तुम चिंता मत करो प्रिया, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, लेकिन ध्यान रखना तुम इसका प्रयोग केवल एक ही बार कर सकती हो और अपनी मैडम को सबक सिखा सकती हो, ताकि कोई भी दोबारा वो अपने किसी भी बच्चों पर जुल्म या आतंक ना कर सके और आपको अच्छे से प्रेम से पढ़ा सके। ये बोलकर प्रिया सबकी बात समझ जाती है और वो अदृश्य शक्ति प्रिया के अंदर समा जाती है। अगले दिन प्रिया स्कूल जाती है और बाहर से देख रही थी वो मैडम सभी बच्चों को डांट रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी उनके ऊपर। तभी प्रिया बोलती है कि बहुत हो गया आपका आतंक, अब मैं दिखाती हूँ तुमको कितना दिनों से हमें परेशान करके रखा है। इतना बोलकर प्रिया आंख बंद कर लेती है और थोड़ी ही देर में वो बहुत बड़ी मकड़ी के रूप में बदल जाती है और फिर वो अंदर जाती है। मैडम उसको देखते ही मैडम के हाथ से डंडा छूट गया और मैम घबरा गई। अरे भगवान, इतनी बड़ी मकड़ी ये कहाँ से आ गई? मुझे कोई बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। सभी हैरान हो गए थे, मैम का रंग बदल गया था, बच्चे सब भी घबरा गए थे। मैम कुछ समझ में आती इससे पहले कि उनका डर बहुत बढ़ गया था और वो वहाँ से भाग गई। और उसके बाद में से मैडम का डर जो है वो अंदर से ख़त्म हो गया और वो वापस मकड़ी जो है वो प्रिया बन गई। और प्रिया मन ही मन खुश हो गई कि चलो कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो गया। और अगले दिन से वो उस मैडम का जो व्यवहार वो सब कुछ बदल गया। सभी बच्चों के प्रति उसका प्रेम भाव हो गया। वो किसी को नहीं डांटती थी और बढ़िया पढ़ाती थी उस दिन के बाद से।